हेलो एंड वेलकम बैक टू माय एसएमटी चैनल। आज हम पॉम नंबर 9 डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट पॉम। द टाइटल ऑफ द पॉम इज फॉग एंड इट इज़ रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की 1916 की एक फर्स्ट पब्लिशिंग जो राइटिंग थी, उसमें ये पॉम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि शिकागो में हुई थी। पोएट ऑल्सो नॉन एज अ कलेक्टर ऑफ अमेरिकन फोक सॉन्ग्स। बहुत सारे फोक सॉन्ग्स को भी उन्होंने कलेक्ट किया और उसको इंट्रोड्यूस किया था। और ही ऑल्सो रोट अ बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन दैट इज स्टिल अ पॉपुलर रीड टुडे। आज भी लोग बाग उसको पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने उस बायोग्राफी को भी लिखा था। सो द पोएट इज ऑल्सो हैज़ मैनी लिटरेरी वर्क्स। अब जो पॉम है, ये पॉम इट इज़ टू शॉर्ट पॉम। इट हैज़ 6 लाइन्स एंड इट इज स्प्लिट इनटू 2 स्टैंजास। इसके 2 स्टैंजास हैं 3 लाइन्स के, और ये 6 लाइन्स पॉम है। फर्स्ट वी ऑल रीड दिस पॉम, देन as usual I describe the literary device and some important questions of the poem. Stanza number 1. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent hunches and then moves on. बिल्कुल छोटी पॉम है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग को यहाँ कंपेयर किया है कैट से। जिस तरह से कैट आती है, अपने घरों में भी आती है, तो वो क्या करती है, किसी थिंग को जो उसको खाना हो या फिर पीना हो, जस्ट मिल्क ही है। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बताती हूँ कि घर पे आई और मिल्क को उसको पीना है, तो चुपके से आएगी, दबे पाँव से आएगी, सबसे पहले देखेगी आसपास क्या है क्या नहीं, कोई नहीं होगा तो बिल्कुल आके और उस मिल्क को कैसे भी करके उसको पीने की कोशिश करेगी और पी के और वो चुपचाप चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जस्ट लाइक कैट, फॉग भी जो है वो लिटिल कैट फीट, कैट की फीट की तरह आता है। किस समय आता है वो हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फॉग से आप क्या समझते हैं। फॉग जो है वो नेचुरल फीचर है, जिसको हिंदी में हम धुंध कहते हैं, और इसको हम बहुत अच्छे से विंटर्स में देखते हैं। विंटर्स में आप स्कूल जाते हैं 7 o'clock, तब भी आपको फॉग दिखता है, आगे से आपको कुछ भी नहीं दिखता है। बिल्कुल जो एरिया होता है हमारा सराउंडिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे हमको बिल्कुल वाइट दिखता है। तो वो वाइट जो एरिया कवर्ड होता है उसको हम लोग धुंध बोलते हैं। हमको पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर डिस्टेंस में हमको आगे नहीं दिखता है, और वो हमको पता ही नहीं पड़ता है कि कब वो आता है और कब चला जाता है। तो यहाँ पे 2 लाइन्स जो है सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया है कि फॉग किस तरह से आता है और कैसे आता है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता पड़ा है कि फॉग किस समय आता है, कैसे आता है और कैसे चला जाता है। तो यहाँ पे मेटाफोरिकली केट से इसको कंपेयर किया है कि जिस तरह से केट आती है अपने विक्टिम के लिए या फिर अपने ईटेबल्स के लिए, और चुपचाप उसको कब खा लेती है, कब उसको ले लेती है और किस समय वो चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। उसी तरह से फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर। हार्बर एक हमारी पहले भी पॉम में आया था, अभी भी है। हार्बर मीन्स शिप्स टेक ऑफ इनटू द सी। शिप्स जहाँ रखी जाती है सी के आसपास जहाँ शिप्स होती है, और शिप से रिलेटेड जितने भी गुड्स के काम होते हैं वो सारे के सारे हार्बर में होते हैं। हार्बर को हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, मतलब यहाँ पे ये बताया है कि नेचुरल फीचर है, पर इसको केट की तरह कहा है कि जिस तरह से केट बैठती है उसी तरह से ये भी बैठता है हार्बर में, और सिटी ऑन साइलेंट हंचेस में।
अब हॉन्चेस जो है वो सिटिंग विद नीज बैंड, जैसे केट नी को बैंड करके बैठती है उसी तरह से वो भी सिटीज़ को कवर कर लेता है, हार्बर को कवर कर देता है, और अपनी नीज को बैंड करके। तो यहाँ पे भी मेटाफर बताया है, और इसमें हम कहीं कहीं पर्सोनिफिकेशन भी देखेंगे, जिसको मैं आपको आगे लिटरेरी डिवाइस में समझाऊंगी। तो केट की तरह चुपचाप वो फीट को बैंड करके बैठता है, पूरे सिटीज़ को कवर कर लेता है और पूरे हार्बर को, बंदरगाह को भी कवर कर लेता है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो चला भी जाता है। तो हमको पता ही नहीं पड़ता है कि धुंध कब आती है और कब चली जाती है। और धुंध को फोग को कंपेयर किया है केट की तरह, जिस तरह से साइलेंटली केट आती है और चली जाती है, बिल्कुल दबे पाँव से आती है, किसी को भी उसकी फीट की आवाज़ नहीं आती है, उसी तरह से फोग कब आता है वो भी पता नहीं पड़ता है, और कब जाता है वो भी पता नहीं पड़ता है। अब मैं कुछ आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताना चाहूँगी। फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं फोग को। फोग कम्स, फोग चल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम फोग नेचुरल फीचर में बार बार आपको बता रही हूँ कि वो किस तरह से चल के आएगा, उसके पैर तो है नहीं, पर इसको पर्सोनिफाइड किया है कि वो चल के आ रहा है। इट सीट्स, वो बैठा है, तो बैठना जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। तो चलना और बैठना पर्सोनिफिकेशन है, सीट्स और कम्स। नेक्स्ट जो है मेटाफर, केट फिट कंपेयर विथ फोग। यहाँ पे केट है, वो कंपैरिजन केट का किया गया है फोग से, तो ये मेटाफर है। एंजापमेंट, सम सेंटेंसेस इज कंटिन्यूइंग विदाउट पंक्चुएशन मार्क। अगेन एंजापमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंसेस में जहाँ पंक्चुएशन मार्क की जरूरत है वहाँ पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया है या फिर नहीं बताया गया है, तो वो लिटरेरी डिवाइस एंजापमेंट को शो करेगा। रैम स्कीम, नो रैम स्कीम और सेट मीटर, इसमें ना तो कोई ऐसा राइम स्कीम है, कोई सेट मीटर मीन्स कोई ऐसी लेंथ नहीं है इसकी पोम की प्रॉपर, तो इसको हम कहेंगे फ्री वर्ड्स। रैम स्कीम भी मैंने प्रीवियस पॉम्स में आपको समझाई है, और फ्री वर्ड्स भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगेन सब्सक्राइब माई चैनल and see all the videos which has very truly and descriptively describes rhyme schemes and see free words also। तो यहाँ पे rhyme scheme नहीं है, तो ये जो पॉम है वो आपकी फ्री वर्ड्स पॉम है। इसमें ड्यूल इमेजिनरी है। अब मैं कुछ आपको इस पॉम की कुछ आइडेंटिटी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बताना चाहूँगी। ड्यूल इमेजिनरी लिए हुए है फोग और केट की। फ्रॉम दिस द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया दैट द फोग इज अलाइव एंड इज एन एंटिटी। उसकी खुद की भी वो इसमें बताया गया है कि फोग अपने आप में अलाइव है, तो ड्यूल आइडेंटिटी बताई है इसमें, और ड्यूल इमेजिनरी है कि फोग और कैट सेम है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि इस पॉम की थीम क्या है। तो इसमें हम 2 थीम्स को देखेंगे। पहली थीम है जो कि नेचर को बताती है। नेचर थीम इज पोएट एक्सप्लोर्स थ्रू द मीडियम ऑफ फोग। नेचर इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग दैट ह्यूमन कैन प्रोड्यूस। नेचर का जो पावर होता है वो ह्यूमन जो हम प्रोड्यूस करते हैं पावर, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसको बताया है पोएट ने एक मीडियम के थ्रू। कौन सा मीडियम? फोग। सेकंड इसकी थीम है थीम ऑफ चेंज। चेंज इज़ द रूल ऑफ वर्ल्ड। हम लोग खुद भी देखते हैं कि हर तरह से हम लोग फिजिकल चेंज भी देखते हैं, मेंटल चेंज भी देखते हैं, स्पिरिचुअल चेंज भी देखते हैं, इवन सीजनल चेंज भी देखते हैं, नेचुरल चेंज भी देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम चेंज देख रहे हैं। फोग कम्स एंड मूव्स क्विकली। पहला चेंज क्या है? पहले तो फोग आना है, पूरे के पूरे एरिया को कवर करना है, पूरा वाइट एरिया बना देना है, और अचानक से थोड़े टाइम के बाद किस समय वो चला जाता है वो किसी को पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमको चेंजेस क्या मिल रहे हैं? कम्स एंड मूव्स, कब आना और कब जाना। क्विकली, जल्दी से आता है और जल्दी से चला जाता है। इट्स सजेस्टिंग दैट चेंज इन अनअवॉइडेबल एंड नेचुरल प्रोसेस। चेंज जो होता है वो अवॉइडेबल प्रोसेस भी नहीं होता है और नेचुरल होता है। हमको खुद को भी दिखता है कि हम में भी चेंजेस आते हैं, तो कैसे
आते हैं, और हमको नहीं पता पड़ता है कि हमें चेंजेस कब आ गए, कब कैसे थे और अब कैसा हो गया। तो ये जो चेंजेस है इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, और ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, भले वो ह्यूमन बीइंग में हो, भले वो नेचर में हो, भले वो एनिमल्स में हो, भले वो बर्ड्स में हो। सो आई होप इट इज़ यूजफुल टू यू। और अगर आपको अच्छी लगी पॉम तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको पढ़ने के लिए आप अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और शेयर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए करें जिनको एक्चुअली इन चैप्टर्स की नीड है। थैंक्स।